नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। इसमें अनेक ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती है जो चमत्कारिक गुणों से भरी होती है। ये चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे हमारे आसपास में ही होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम इसके गुण और फायदे से अनजान होते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक जड़ी बूटी के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिसका नाम है द्रोणपुष्पी। दोस्तों, इस प्रकार का होता है द्रोणपुष्पी का पौधा। अच्छी तरह से पहचान लीजिए, ये कई प्रकार की बीमारियों की एक कारगर जड़ी बूटी है। द्रोणपुष्पी का पौधा लगभग सारे भारतवर्ष में बारिश के मौसम में उत्पन्न होता है। ये खेतों में खरपतवार के रूप में होता है और सड़क के किनारों पर भी आपको देखने को मिल जाता है। ये पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसकी गांठों पर सफ़ेद फूलों के गुच्छे लगते हैं। ये पौधा ज़्यादातर 1 से 3 फीट तक ऊंचा होता है और इसकी टहनी रोम युक्त होती है। इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है। दोस्तों, इस द्रोणपुष्पी की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है। इसका अंग्रेजी नाम थम्बे और लैटिन नाम ल्यूकस सिपलोटस है। दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की पेड़ पौधों की जानकारी में इंटरेस्ट है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटा दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आती ही रहती है। आयुर्वेद के अनुसार द्रोणपुष्पी के गुणों की हम बात करें तो ये स्वाद में मधुर, कड़वी, उष्ण और गुरु होती है। ये तीक्ष्ण, वात पित्तकारक और कफ को मिटाती है। ये बुद्धि को बढ़ाने वाली, भेदन और रुचि को बढ़ाती है। इस पौधे का पंचांग कृमि मिटाने वाला, स्वेद जनन, विरेचक और उत्तेजक होता है। ये शरीर में हुई सभी प्रकार के सूजन में फायदेमंद होता है। ये श्वास नलिका की सूजन को भी दूर करता है, कामला रोग को नष्ट करता है और साथ ही अजीर्ण मिटाता है। पक्षघात, जीर्ण ज्वर और त्वचा रोगों में भी अधिक फायदेमंद है। दोस्तों, अगर आपको सिर दर्द की समस्या होती है तो इसके ताजे पत्रों का रस निकालें और माथे पर लगाएं। इससे शीघ्र ही सिर का दर्द मिटता है। इसके अलावा इसके ताजे पत्तों का रस निकालकर 2 से 3 बूंदों का नश्य लेने से भी सिर दर्द मिटता है। द्रोणपुष्पी पेट के रोगों में भी अधिक फायदेमंद होती है। इसके पत्रों का साग बनाकर सेवन करने से पेट का अजीर्ण दूर होता है। अगर किसी को कामला रोग हो गया हो तो इस गुमा के ताजे पत्तों का रस निकालें और इसका नश्य ले तथा आंखों में अंजन करें। इसके साथ ही इसके 5 मिली रस के साथ थोड़ा सा शहद मिलाकर पिए। इससे कामला रोग में अधिक फायदा होगा। दोस्तों, इसका दूसरा एक प्रयोग है कि इसके 10 मिली ताजे पत्तों के रस के साथ 7 दाने काली मिर्च का चूर्ण मिलाएं और सेंधा नमक मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करें। इससे कामला रोग सहित पांडु रोग भी नष्ट होता है। इस जड़ी बूटी का आप डायबिटीज में भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए इस द्रोणपुष्पी के ताजे पत्तों का रस लगभग 10 मिली की मात्रा में लेकर साथ में 500 मिलीग्राम काली मिर्च का चूर्ण डालकर रोजाना सुबह पिए। इससे डायबिटीज कंट्रोल में हो जाता है। इसे सुखाकर भी आप उपयोग में ले सकते हैं। इसके लिए इसके 10 ग्राम पत्तों के सूखे चूर्ण के साथ में 500 मिलीग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर आधा लीटर पानी में उबालें और ये जब 1/4 शेष रह जाए तब ठंडा होने के बाद छानकर पिए। आप इसका उपयोग ज्वर में भी कर सकते हैं। इसके लिए द्रोणपुष्पी के पंचांग के साथ सौंठ, गिलोय, चिरायता और पित्त पापड़ा, इन सबको समान मात्रा में मिलाकर क्वाथ बना लें। अब इस क्वाथ को 10 से 20 मिली की मात्रा में 2 से 3 दिनों तक पीने से विषम ज्वर नष्ट हो जाता है। दोस्तों, जब शरीर में वात बढ़ जाता है तो कई प्रकार के वात विकार उत्पन्न होते हैं। इसके लिए द्रोणपुष्पी के पत्तों का ताजा रस निकालकर शहद के साथ मिलाकर पिए। इस प्रयोग से बढ़े हुए वात का जल्दी ही शमन होता है और वात विकार से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ये चमत्कारिक जड़ी बूटी सांप के काटने पर उपयोग में ली जाती है। अगर किसी को सांप ने काट लिया हो तो इसके ताजे पत्तों का रस जल्दी से निकालकर नश्य दिया जाता है, कान में डाला जाता है और साथ में पिलाया भी जाता है। इससे मरीज की बेहोशी दूर होती है और जल्दी से होश आ जाता है। इस प्रयोग को आजमाने से मरीज की जान जरूर बच जाती है और अस्पताल ले जाने का वक्त मिल जाता है। दोस्तों, ये प्रयोग तभी करना चाहिए जब कहीं भी आसपास में अस्पताल न हो, डॉक्टर न हो, अन्यथा कभी न करें। जब ये किसी के साथ हादसा होता है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जरूर जाए।